हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत ज़्यादा इजीली क्लियर करवाने जा रही हूँ। जैसे कि आप हर एक वीडियो में देखते हो, हर एक वीडियो आप खोलते हो और देखते हो, सभी में कोई ना कोई जो भी इसमें टीचर होगा, ट्यूटर, वो हमेशा ही ऐसे पढ़ाना शुरू करता है लाइक कि आज हम ये करने जा रहे हैं, इसमें आपको ये बताऊंगा, इसमें आपको ये बताऊंगा। लाइक दिस, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली कम टू द टॉपिक विदाउट एनी मच discussion and introduction. But one thing, if you have not subscribed my channel, please subscribe. I am giving you the best tutoring video now, and please go to the subscription and please subscribe and put on the bell icon and also like my channel, बिकॉज मैं आपको जो नॉलेज दे रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बिकॉज ये चैप्टर अगर आपको क्लियर होगा तो आप क्लास में या कहीं पर भी आपका टेस्ट है, एग्ज़ामिनेशन है, आप उसमें बहुत ज़्यादा इजीली ये चैप्टर, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि ये चैप्टर का नाम आपको जो है वो ही आधी चीज़ें बता देता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सभी देश का, हर एक देश का, मीन्स आप कह सकते हो हर एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है। अब हम आगे यही पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बट इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है, बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं ना, इंडियन वर्ड जो है इस पर ज़्यादा फोकस करना है हमने इसमें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा, कि इसमें कौन सी अलग अलग फैक्टर्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है ये बहुत लंबा है। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि अगर एक हमने गेम है, every game has a rules, has their own rules in which they have been playing by the players। वो जिस वे में खेली जाती हैं उसके दौरान ही, मीन्स उसी हिसाब से उसके रूल्स होते हैं। लाइक यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल ली है फुटबॉल की। फुटबॉल आपने देखी होगी, सबने खेली है और सबने सुनी तो ज़रूर होगी। कि आप देख सकते हैं इसमें क्या ज़रूरत होती है कि ये फुटबॉल जो है इसमें प्लेयर जो होता है उसके पैरों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट रूल बना हुआ है, मीन्स फिक्स्ड रूल है कि उसे कोई हाथ में नहीं ले सकता, अदरवाइज इट इज़ कंसिडर एज अ फाउल। यहाँ पर थोड़ी सी यही बातें बताई हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो होते हैं, जैसे वो गेम के लिए बने हुए हैं वैसे ही वो कंट्री के लिए बने हुए हैं, जिससे कि वो गवर्न होती है। जो कि पहला फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सबसे पहले तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब में कॉन्स्टिट्यूशन होता ज़रूर है, चाहे वो मोनार्की के फॉर्म में हो और चाहे वो रिटन फॉर्म में हो। हम सबसे पहले यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि आपने जैसे कि अपने 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है कि हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, किसके द्वारा लिखा गया। हम इस चैप्टर में यही कुछ की फीचर्स इसके डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी और चीज़ें जो कि आपको फोकस करनी है मेनली इन दिस चैप्टर और जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे पहले तो आपकी नोटबुक में ही आपको यहाँ पर बुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक, वहाँ पर आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई होगी। ये आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर जो इमेज है ये ग्लिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक का जो सबसे पहला टॉपिक जो है, जो हमने इस वीडियो में क्लियर करना है, वो है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, उसके जो समझने के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप बहुत ही इजीली उसे डिफाइन कर पाओगे। सबसे पहले हम इसके मेन पार्ट पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है एक कंट्री को। सबसे पहले तो अगर मैं आपको एक रफ वे में बताऊं तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी कंट्री को। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। और सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, बिकॉज जो भी हम पीपल, हम सिटीज़न जो यहाँ पर रहते हैं, वो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन दी गई है कि आपके द्वारा जो भी आपके थॉट्स हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी हो हमारे मीन्स कंट्री में, अगर आप इक्वलिटी में बिलीव करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होगा।
सो हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन है कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो कि हमारे हिसाब से मीन्स उसके अंदर रूल्स एडेड हैं, और हम जो अगर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो हम इक्वालिटी ऐड करेंगे, अगर फ्रीडम में बिलीव करते हैं तो फ्रीडम ऐड करेंगे। अदरवाइज वाई वी शुड ऐड ई फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अगर पीपल जो हमारे सिटीज़न हैं उन्हें नीड होगी, वो बिलीव करेंगे कि हमें इक्वालिटी की ज़रूरत है, देयर इज़ नो इक्वालिटी इन आवर कंट्री एंड देयर शुड बी एन इक्वालिटी पर्पस ओनली, सो वो ऐड ज़रूर होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं अभी आपको। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, अभी आजकल के मीन्स जनरेशन में, आप कह सकते हो आजकल के टाइम पीरियड में जो कंट्री है वो हर एक कंट्री जो भी वर्ल्ड में है उसके पास एक लाइक यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है, वेदर इट इज़ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो आपको बुकिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर आने वाला है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट इट लेज आउट सर्टन आइडियल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। सो ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पहला पॉइंट है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम बात करें इस फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट इट लेज आउट द सर्टन आइडियल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। अब ये तो मैंने आपको अभी डिस्कस करवाया कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक तो ये सेटिस्फेक्शन देता है कि हम जो है हम जिस कंट्री में जैसी कंट्री में रहना चाहते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें उस कंट्री में रहने की हेल्प करता है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कंट्री को ही वैसा बना देता है जैसे हम लोग जिस कंट्री में रहना चाहते हैं। सो अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, सो अगर एक थीव्स हैं, जो बहुत सारे चोर हैं, वो अगर आपकी मीन्स अपनी वो बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बताया कि वो कंट्री जो है वो ये हम जैसे जिस कंट्री में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हेल्प करता है कि हमारे आइडियाज़ को कलेक्ट करके एक रिटन फॉर्म में उनको रूल के फॉर्म में बनाकर वो उस सिटी में लगाने की मीन्स होती है। सो मैं बात कर रही थी, अगर हमारे यहाँ पर अगर थीव्स हों, चोर हों, उन्होंने अपनी एक अलग कंट्री बनाने की, अलग स्टेट बनाने की एक डिसीजन लिया, तो वो अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड करेंगे, यही ऐड करेंगे ना कि चोरी करने को एक गुनाह ना माना जाए, कि चोरी करने पे कोई भी सज़ा ना हो। सो लाइक हमारे मर्ज़ी के मीन्स हमारी मर्ज़ी है कि इक्वालिटी हो, तो इक्वालिटी उसमें ऐड है। सो लाइक दिस, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हेल्प करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सर्व करता है सेवरल पर्पसेस। सबसे पहले तो वो एक ऐसी कंट्री बनाता है जिसमें हम सारे सिटीज़न रहना चाहते हैं। सो कंट्री इज़ यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। सबसे पहले तो हमें ये सबको पता है कि जो कंट्री है, हमारी कंट्री है, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अलग अलग कम्युनिटीज़ से मिलकर बनी है, लाइक हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं एंड बहुत सारे और भी लोग हैं। सो अगर हम ये बात करें कि सभी को बिलीव्स को मीन्स सारे अपने बिलीव्स शेयर करते हैं, सभी के बिलीव्स को यहाँ पर हमें एग्रेसिवली हमें प्रॉपरली हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालना ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक के इशू में मीन्स अगर एक कहता है इक्वालिटी चाहिए और दूसरा कहता है नहीं चाहिए, सो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकते हैं। सो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय हमें सभी चीज़ का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। तो उसके बाद बात आती है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है। अब सबसे पहले तो ये बात देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हेल्प करता है हमें, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प serves as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे हेल्प करता है कि मीन्स एक सेट ऑफ रूल है, रिटन फॉर्म में जो रूल्स लिखे होते हैं ना, उसका सेट ऑफ रूल्स है जिसके ऊपर सभी लोग हमारे कंट्री में रिलाई अपॉन कह सकते हो और एग्री करना मीन्स एग्री करते ही हैं। सो यहाँ तक थी हमारे 2-3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब इसमें इंक्लूड होती है ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियल दैट दे आर ऑल बिलीव कंट्री शुड अपहोल्ड। अब सबसे पहले तो हम आगे यही पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट की टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पेज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी गई है जो कि नेपाल की मोनार्की के ऊपर बेस्ड है कि नेपाल में जो मोनार्की थी वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपाल का था
वो उन्होंने अडॉप्ट किया था 1990 में। एक हिस्ट्री दी गई है नेपाल की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में आपको मैंने समझाया था वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, एंड उसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसके अगले पॉइंट्स विद द एग्जांपल टेकन हियर। हम नेपाल की एग्जांपल लेके उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देयर this video is only till here. So if you like the video, please share, subscribe, and also put on the bell icon so that all the notification of my new videos will come to you first.